बुजुर्ग मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार नौजवानों, शहनशीन और दाइस पर बैठे हुए MIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद गौस साहब, मोहतरमा दीपा दास साहिबा, मोहतरमा मीना वर्मा साहिबा, प्रमोद जैन साहब, सीमांतो सरदार साहब, धीरज शर्मा साहब, औरंगाबाद से तशरीफ लाए मजलिस के साबिक़ा अरकान बल्दिया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूँगा। मुझे और भी इंतखाबी जलसों में शिरकत करना है। मैं तमाम अहलियान गुलजार हाउस, मिट्टी का शेर और झांसी गुजार डिवीज़न के तमाम वोटर से अपील करने आया हूँ कि आप 1 दिसंबर को अपने वोट का इस्तेमाल करिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वोट के इस्तेमाल करने से पहले इस बात का जायज़ा लीजिए, इस बात का नोट लीजिए कि 5 साल पहले जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया था, उन्होंने झांसी गुजार डिवीज़न में, गुलजार हाउस में, चार कमान के इलाके में, मिट्टी के शेर के इलाके में, सिटी कॉलेज के अतराफ वनाफ, यहाँ पर कौन से डेवलपमेंट के काम कराए। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी के कॉरपोरेटर ऐसे 10 काम नहीं बता सकते जो उन्होंने अपने 5 साल के दौरान यहाँ पर काम करवाए होंगे। इसीलिए मेरी आप तमाम से दमन गुजारिश है कि आप अपना वोट मजलिस पार्टी को दें। आपने हमेशा मजलिस की मुखालिफत में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि एक मरतबा आप यहाँ से MIM पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये पुराने शहर का एक बिजनेस का नर्व सेंटर है और इस बिजनेस के नर्व सेंटर को अगर डेवलप किया जाएगा तो यकीनन यहाँ पर हम और तरक्याती काम करवा सकते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप और हम मिलकर यहाँ पर मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और आप हमारी सरपरस्ती करिए, हमको एडवाइस करिए कि कैसे यहाँ पर इस पूरे झांसी गुजार डिवीज़न को अच्छा किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि 6.5 साल पहले तेलंगाना एक नई रियासत बनी और 6.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कर्फ्यू तो दूर की बात, यहाँ पर कोई कम्युनल टेंशन भी नहीं होने दिया गया। इसके लिए यकीनन आप तमाम अवाम और हैदराबाद की अवाम काबिल मुबारकबाद है, मगर यकीनन इसमें मजलिस पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहा जो शहर के अमन को मजबूत किया। और हमारी भी कोशिश यही है कि हमारे शहर के इस इलाके में ये इलाका पुरअमन रहे। और मैं जानता हूँ कि जब शहर में अमन रहेगा तो बिजनेस एक्टिविटी होगी, कारोबार होगा, तो जो गरीबों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और ख़ास तौर से कोरोना और कोविड के बाद जो लॉकडाउन बीजेपी ने गलत तरीके से किया, उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से कारोबार ठप होकर रह गया। जब लॉकडाउन नहीं करना था, जब लॉकडाउन कर दिया गया, जब लॉकडाउन उठाना नहीं था, इन्होंने लॉकडाउन को उठा दिया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 1 दिसंबर के दिन काम की बुनियाद पर आप मजलिस पार्टी का साथ दें। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आप एक मरतबा हमारे साथ आकर देखिए, आप दूर बैठकर हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप 2 कदम चल कर आएंगे तो सदरुद्दीन ओवैसी 100 कदम आपकी तरफ चल दौड़ता हुआ आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप झांसी गुजार डिवीज़न के तरक्की के लिए
यहाँ पर इसको और अच्छा करने के लिए, और यहाँ पर जो एक ब्लैकमेल का माहौल बना हुआ है कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लाओ हमारा हिस्सा क्या है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि तमाम ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करना है और MIM पार्टी इसको ख़त्म करेगी और आपका साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे बंगाली भाइयों और बहनों से भी अपील करूँगा कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़कर MIM पार्टी का साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जहाँ कहीं हमको बोलेंगे हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस उम्मीदवार को MIM ने घासी बाजार से टिकट दिया वो मजलिस का एक पुराना सरगर्म मेंबर रहा है और मैं ज़ाती तौर पर आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो हर एतबार से इस इलाके की जो खूबसूरती है, वो उसकी गंगा जमुनी तहजीब है, वो उसका कॉम्पोजिट कल्चर है, चाहे हमारे मारवाड़ी भाई बहन हो, चाहे हमारे बंगाली भाई बहन हो, चाहे हमारे मुसलमान हजरात हो, इन सब को मिलकर साथ लेकर चलने की कैपेसिटी यहाँ से मोहम्मद गौस में है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी शक के, पूरे एतमाद के साथ आप मजलिस पार्टी को वोट दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप दूर रहकर आप में गलत फहमियाँ हैं, आइए मैं आपको दावत देता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे, इस शहर को और खूबसूरत बनाएंगे, इस इलाके में सही डेवलपमेंट करवाएंगे। आप एक मर्तबा हमारे साथ आकर देखिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि असेंबली के इलेक्शन में वोट दो या पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट दो। यकीनन पार्लियामेंट इलेक्शन में आप बीजेपी का साथ दीजिए, मुझे वोट मत दीजिए, मगर ये बल्दिया का इलेक्शन है, ये आपके इलाके का इलेक्शन है। आपको एक हरकियाती शख्स की जरूरत है जो आपके दरमियान में रहकर काम कर सके। बीजेपी के बारे में जितना मैं बोल सकता हूँ शायद ही कोई मुल्क में बोल सकता है, मगर मैं सिर्फ आपसे, ये एक बल्दिया का इलेक्शन है और बल्दिया का इलेक्शन लोकल मसाइल के ऊपर हल होना चाहिए। मगर हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शन को ऐसा बना दिया गया है कि हैदराबाद की अवाम एक नए वजीर आजम को मुंतखब करने जा रही है, नरेंद्र मोदी को हटाकर। इस तरह से इस इलेक्शन को प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई आकर मुझे जीना कहता है, कोई आकर मजलिस से क्या 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 अनाप शनाप बकवास और झूठ बकता जाता है। बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टरों को यहाँ पर बुला रही है। अब खाली हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है, उसको भी बुला लो, आप कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाबी हासिल करेगी, अपनी बरतरी को बरकरार रखेगी और इसमें हम आपके ताउन की अपील कर रहे हैं, आपके साथ की अपील कर रहे हैं, ताकि हम घासी बाजार डिवीजन को और अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है। पत्थरगट्टी से महमूद कादरी साहब को आपने मौका दिया, अब दोबारा मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। महमूद कादरी ने तमाम पत्थरगट्टी डिवीजन के राय दहिंदों के लिए काम किया। महमूद ने यह नहीं देखा कि इसका नाम क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका जात क्या है। हमारा काम इंसाफ दिलाना है और डेवलपमेंट करना है। इसलिए मेरी आप तमाम राय दहिंदगान से, घासी बाजार के वोटर से अपील है कि आप 1 तारीख को एक तब्दीली लाइए, एक तब्दीली लाइए और एक तब्दीली लाकर एक बदलाव लाइए अपनी सोच में। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर जो कुछ कहा हूँ, एक एक लफ्ज का आप मुझसे हिसाब ले सकते हैं, बशर्ते कि आप यहाँ से मोहम्मद गौस को कामयाब करें। इस यही चंद गुजारिशात मैं इखलास के साथ आपके सामने रखा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।